बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, मुर्दा आवाम, ये तीनों लोकतंत्र के लिए खतरा है। दोस्तों, ये लाइन है एपीजे अब्दुल कलाम की और दुर्भाग्यपूर्ण से सन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये तीनों चीजें हमें देखने को मिल रही है। आज की गोदी मीडिया सत्ताधारी सरकार के आगे ढाल बनकर खड़ी है, उनके कदमों को चूम रही है ताकि विपक्ष और जनता की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार का एक भी तीर सत्ताधारी सरकार के पास ना पहुंचे। ऐसा कभी नहीं हुआ था भारतीय इतिहास में कि इतना सारे लोग एक साथ मिलकर भारतीय मीडिया का, गोदी मीडिया का बहिष्कार करें। कांग्रेस पार्टी ने तो भारत के कई टीवी चैनलों पर बैन लगा दिया कि उसके कोई भी प्रत्याशी, उसका कोई भी नेता उन सारे चैनलों पे नहीं जाएगा। दोस्तों, बात करें भारत की विपक्षी पार्टियों की तो ये कहा जाता है कि जिस देश में विपक्षी पार्टियां जितना मजबूती से खड़ी रहेंगी, उस देश का जो लोकतंत्र है उतना ही मजबूत रहेगा। तो उनके साथ वैसे ही मीडिया नहीं है, ऊपर से ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच उनके ऊपर टूट पड़ी है, जिसके वजह से चारों ओर से विपक्षी पार्टियों का कमर तोड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज किया जा रहा है, उनके पार्टी के एमपी एमएलए को तोड़ा जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी से बचने के लिए जो एमपी एमएलए हैं वो भाजपा के शरण में जा रहे हैं, उनके वॉशिंग मशीन में जाके धुल रहे हैं। सत्ताधारी सरकार के ऊपर बॉलीवुड में एक पे एक कई सारी फिल्में बन रही हैं, जिनमें सरकार के अच्छाइयों के बारे में बताया जा रहा है, देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। जवान को छोड़कर ऐसी कोई मूवी नहीं बनी जो कि सरकार से प्रश्न पूछे। आर्टिकल 370, मैं अटल हूं, सावरकर, कश्मीर फाइल, गांधी गोडसे, ये सारी एक पे एक कई फिल्में आ रही हैं। द यूपी फाइल, ये सारी फिल्में कहीं न कहीं एक ही तरफ इशारा करती है, देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लोग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे कोई भी सवाल ये मूवी खड़ा नहीं कर रही है। मीडिया और बॉलीवुड तक ही मोदी जी नहीं रुकते हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिल्ली में कराते हैं, जिसमें बड़े बड़े डिजिटल इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है। पहला मीडिया, दूसरा बॉलीवुड, तीसरा यूट्यूब। इन तीनों जगह से मोदी जी शतरंज के वजीर वाला चाल चले हैं, जिसके वजह से जो विपक्ष पार्टियां हैं वो अपनी बातों को उतने अच्छे से देश के पास नहीं पहुंचा पा रही हैं जितने अच्छे से बीजेपी सरकार मीडिया, बॉलीवुड और यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूबरों के माध्यम से अपने बातों को, अपने अच्छे कार्यों को लोगों तक पहुंचा रही है। और जो उनके राज में गलत काम हुए हैं, जो निगेटिव बातें हैं, उन बातों को वो लोग छुपा रहे हैं। दोस्तों, भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक ही बात लोगों के पास पहुंचा रही है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। इस देश में तानाशाही शासन लागू होने वाला है, इस देश के संविधान को बीजेपी खत्म करने वाली है। ये सारी बातें जो है विपक्ष पार्टी वो भारत के लोगों के पास पहुंचा रही है। दोस्तों, लोकतंत्र को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। देश में तानाशाही शासन लागू करना किसी भी पार्टी के लिए ये आसान काम नहीं है, लेकिन देश के लोकतंत्र को खत्म करना उतना भी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो राजनेता है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भारत के कई टुकड़े कर सकते हैं, कितने लोगों को मार सकते हैं, मरवा सकते हैं। इन नेताओं का कुर्सी से इतना मोह होता है कि वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान का रक्षा करने के लिए भारत के हर एक नागरिकों का अधिकार है। साथ ही भारत का जो न्यायपालिका है उसको अधिकार है कि वो भारत के संविधान का रक्षा करे, देश के लोगों के मौलिक अधिकार का रक्षा करे। और खुद हम लोगों का भी एक कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों का चुनाव करें, ऐसे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर लोकसभा में भेजें जो संविधान के अनुसार भारत के लोगों पर शासन करे, एक निश्चित पद्धति के अनुसार। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वर्तमान सरकार के ऊपर उंगली उठा रही है कि ये देश तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जा रहा है। जो भी पार्टियां विपक्ष में होती है और लगभग 10 से 15 साल सत्ता से बाहर होती है, वो अक्सर सरकार पे ये प्रश्न उठाती है कि इस देश को तानाशाही देश बनाया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया जा रहा है। वो सवाल उठाती है ईडी पर, वो सवाल उठाती है सीबीआई पर, आईटी पर। वो विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती है चुनाव आयोग पर। दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि इस बार कांग्रेस ईडी और सीबीआई को चुनावी मैदान में उतारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिप्पणी किया था। चलिए अब थोड़ा सा डीप में लेकर चलते हैं और छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि चुनावी बॉन्ड के बारे में। आखिर कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बन गया, कौन कौन सी कंपनी किस पार्टी को
कितना पैसा दी, क्यों दी, इसके बारे में चर्चा करें। चुनावी बॉन्ड सन 2017-18 में मोदी सरकार द्वारा लाया गया एक स्कीम है जिसके तहत भारत के जो भी लोग हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं, इतने सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, इतने सारे झंडे पोस्टर वगैरह लगते हैं, तो ये पैसे कहां से आते हैं? तो वो सारे पैसे चुनावी बॉन्ड से आते हैं। और चुनावी बॉन्ड में पैसा देता है कौन? भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो चुनावी बॉन्ड में पैसा डोनेट करते हैं और उन सारे पैसों को जिस भी पार्टी को वो पैसा देंगे वो पार्टी अपने चुनाव प्रचार में उस पैसे का प्रयोग करेगी। बॉन्ड को बेचने का अधिकार एसबीआई बैंक को दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से 4 बॉन्ड शामिल है। 1 करोड़ का बॉन्ड, 10 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड, 1000 का बॉन्ड। ये कोई भी बॉन्ड आप खरीद सकते हैं और कितना भी खरीद सकते हैं, आपका जितना मन है। आपका मन करे 1 करोड़ का बॉन्ड, आप 1 करोड़ खरीद सकते हैं और वो आप खरीद कर किसको देंगे? राजनीतिक पार्टी को देंगे। जो भी आपकी पार्टी है आप उस पार्टी को वो बॉन्ड देंगे, फिर वो पार्टी क्या करेगी? उस बॉन्ड को भजाकर पैसे लेगी। चुनावी बॉन्ड में किस पार्टी को कौन व्यक्ति, कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रही है, पूरी तरीके से गुमनाम होता था। ये सारे डाटा सिर्फ एसबीआई बैंक के पास ही रहते थे। लेकिन सन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से डाटा मांगा है कि आप बताइए कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा दिया है और कब दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत प्रेशर के बाद एसबीआई ने ये डाटा दिया है और ये सारे डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे डाले गए हैं। कमेंट में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं किस पार्टी को किसने कब कितना पैसा दिया। और इसे लोग दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहने लगे, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इसमें घोटाला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। चलिए आइए अब देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किस पार्टी को कितना फायदा हुआ। चुनावी बॉन्ड के थ्रू सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है वो बीजेपी को मिला है। लगभग पूरे बॉन्ड का 47% पैसा बीजेपी को मिला है। चुनावी बॉन्ड के थ्रू लगभग बीजेपी को 6060 करोड़ रुपया चंदा मिला है। वही दूसरे नंबर पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, जो कि बंगाल की पार्टी है, जिसे 1609 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड के थ्रू पैसा मिला है। तीसरे नंबर पे है कांग्रेस, जिसे 1421 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड के थ्रू पैसा मिला है। और चौथे नंबर पे है बीआरएस पार्टी, जिसे 1214 करोड़ रुपए का चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और 5वें नंबर पे है बीजेडी, जिसे चुनावी बॉन्ड के थ्रू 775 करोड़ रुपया मिला है। ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसे चुनावी बॉन्ड के थ्रू सबसे ज्यादा चंदा मिला है। चलिए बात करते हैं कौन सी कंपनी इन पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे रही है और कितना चंदा दे रही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली जो कंपनी का नाम सामने आ रहा है, उस डाटा के अनुसार जो इसी के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम आ रहा है, जो चुनावी बॉन्ड के थ्रू 1368 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया है। ये एक लॉटरी बेचने वाली कंपनी है जिसकी होटल सर्विसेज भी चलते हैं और इस कंपनी के जो मालिक है वो है सैंटियागो मार्टिन। फ्यूचर गेमिंग ने अक्टूबर सन 2021 को 195 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टियों को दिया। फिर उसके बाद जनवरी सन 2022 में 210 करोड़ का 2 बार चुनावी बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टियों को दिया। दोस्तों, सोचने वाली ये भी यहाँ पे बात है कि जो फ्यूचर गेमिंग है उनके ऊपर कई बार ईडी और सीबीआई के छापे पड़े और जिसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया। 23 दिसंबर सन 2021 को ईडी ने सिक्किम के लॉटरी घोटाले मामले में मार्टिन का 19.59 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त किया और इसी मामले के कुर्की में 277 करोड़ रुपया ईडी को मिला। फिर उसके बाद 5 जनवरी सन 2022 को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और वो पैसा चंदा देती है पॉलिटिकल पार्टियों को। और उसके फिर एक दिन बाद 6 जनवरी 2022 को फ्यूचर गेमिंग फिर 100 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदती है और वो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टियों को दान देती है। दोस्तों, आप ये सोचिए कि भारत की जो कंपनियां हैं इतने ज्यादा पैसा क्यों दान दे रही है पॉलिटिकल पार्टियों को। कहीं न कहीं उन पार्टियों से कुछ न कुछ उनका फायदा होगा, तभी वो उनको पैसा दे रही होंगी। फिर उसके बाद 21 सितंबर 2023 को ईडी ने फ्यूचर गेमिंग के साथ साथ 15 और कंपनियों पर छापामारी करा, जिसके वजह से उन्हें 411 करोड़ रुपए मिला। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर सन 2023 को फ्यूचर गेमिंग ने 75 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा और वो सारे पैसा पॉलिटिकल पार्टियों के झोली में गिरे। द न्यूज मिनट के एक रिपोर्ट के अनुसार 30 ऐसी कंपनियां
जो ईडी और सीबीआई के छापेमारी के दौरान बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमीटर कंपनी ने 110 करोड़ रुपए चंदा दिया कांग्रेस को और 80 करोड़ रुपए चंदा दिया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड में चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 543 करोड़ रुपया टीएमसी को दिया, तृणमूल कांग्रेस को, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 154 करोड़ रुपया फ्यूचर कंपनी ने बॉन्ड के थ्रू पैसा दिया। और वही फ्यूचर कंपनी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के थ्रू 100 करोड़ रुपए का चंदा दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।